देश में कोरोना का कहर है। हर तरफ कोरोना से फैली बेरोजगारी का मातम है। लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं। लेकिन यहाँ गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया, उसकी पहली चिंता राम मंदिर है। वह राम मंदिर के ईंट बट में लगी हुई है। कोई निर्माण करा रहा है तो कोई कुछ और करा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया, उसका टारगेट सिर्फ राम मंदिर में लोगों को उलझाना है। लेकिन जनजात जनता के बीच गया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि लोगों की असल चिंता आखिर क्या है। क्या सच में हिंदू मन मंदिर निर्माण की खुशियों में लगा है, या फिर देश की 80 करोड़ मेहनतकश जनता, गरीब जनता, किसान अपनी उन मांगों के साथ खड़े हैं जहां रोजी रोटी है। आप जरा एक बार सुनिए। क्या करें, आते हैं रोड बाजार में, खाली हाथ चले जाते हैं। किराया जो है मकानों का सर के ऊपर चढ़ा जा रहा है। कोरोना हो जाते हैं, काम नहीं मिल पाता है। हाँ, पूरी जनता परेशान है, व्याकुल है। कि जब से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हो गए, तो इनमें 4-5 महीने हो गए। आदमी बैठे बैठे व्याकुल हो गया, परेशान है आदमी एक एक लाने के लिए। तो नेता लोग तो जो है मंदिर मस्जिदों में जो है पड़े हुए हैं ना, वोट बैंक के चक्कर में पड़े हैं। नेता लोग तो अपना पेट भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ, 11 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है? गरीब जनता के लिए तो कुछ नहीं है। राशन भी आता है तो राशन जो है भी नहीं पब्लिक पा रही। छोटे वाले खा जाते हैं, सब कोटे वाले खा जाते हैं। यहाँ बांटने के लिए राशन बंटवाया गया, बांटने के लिए दिया गया, तो लोग गरीबों को नहीं लिया। बड़े लोग परेशान है, कोई लेने देने पड़ रहे हैं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, और ना कोई काम धाम। इतना परेशान है, कुछ कहने की बात नहीं। दुनिया भूखी मरी जा रही, लेबर मजदूर क्या करें, रो रहे हैं, आंसू रो रहे हैं। पब्लिक ये समझ लो बेरोजगार हो गई है। घर के बच्चे, घर की बीबियाँ सब रो रही हैं। क्या कमा के लाए हो, दिखाओ कितना कमा के लाए हो। यहाँ काम नहीं मिल रहा, क्या कमा के लाए बताओ। बैठी बैठे सो जाते हैं, क्या करें। चाचा कहीं काम धाम है ही नहीं। तो फिर मंदिर बनने के बाद तो मिलने लगेगा ना काम। मंदिर बनने के बाद क्या मिलेगा? सब कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना थोड़ी नहीं है। यहाँ कुछ काम, जहाँ लेबरों को जो मिले तो रोटी चले उनकी। क्या जब मंदिर से थोड़ी ना रोटी चलेगी, मंदिर से तो मठे लोगों की। कोरोना खत्म हो जाएगा मंदिर? हाँ, बताया जा रहा कोरोना खत्म हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा 5 तारीख के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं भाई। कहीं आत्महत्या न कर ले कोरोना? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो रोज लड़ते हैं। कोरोना आत्महत्या न कर ले? हाँ, हो जाएगा, आत्महत्या कर ले, अपने आप भाग जाएगा, बताते हैं। मंदिर बनने हाँ, भाग जाएगा, बता रहे हैं। पहले हमारे लोगों का तो कोरोना हटावे, जो भूख से मर रहे हैं। रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, न काम न धंधा। कब तक जाया जाएगा बताओ? कोई खाने वाला तो दे नहीं रहा है। कमाएंगे तभी खाएंगे, मंदिर में जाके हम लोग क्या करेंगे? ये कब तक ऐसा रहेगा? ये देश बहुत बेकार है। ये मोदी और योगी सब बेकार हैं, सब देश बेकार हो रहा। सब हमारे लेबर भूखी मर जा रही है, क्या करें हम लोग बताइए। हैं, रोड पे आते हैं, रोड काम पकड़ते हैं, काम मिलता नहीं, साले घर चले जाते हैं। क्या बीबी, क्या बच्चे, किसको पाले हम? हैं, भूखे मरे जा रहे हैं। कब तक ये कोरोना ख़त्म होगा? ये हमको कोई बता दे, ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा। कानपुर जो उद्योग नगरी थी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो हमारे देश के नेता जो है, जो असली मंदिर मजदूरों का होता है कल कारखाना, वो बेच के खा डाले। अब मजदूर बेकारी के तरफ इतना उलझता जा रहा है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिर्फ लंबी फेंकना जानते हैं, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जहाँ नहीं है जिम्मेदारी, वहाँ भरे हैं भ्रष्टाचारी विभाग कोई भी हो। और भ्रष्टाचारी को तुरंत भगाओ, भारत भूमि का भार हटाओ, हमारा नारा यही है। और जब तक ये जिम्मेदारी नहीं आएगी सभी विभागों में, चाहे वो श्रम विभाग हो,
चाहे कोई भी विभाग हो, तब तक ये देश का कल्याण नहीं होगा। और देश के नेता जो बेच खाए हैं, हम तो यही कहते हैं कि जितने भी नेता हैं उनकी संपत्ति कुर्क करके और जो है फिर से उद्योग बसाया जाए। आपने सुना कि इन गरीब लोगों ने क्या कहा। असल में पूरा देश इसी पर निर्भर है, इन्हीं लोगों की बदौलत चलता है। इन्हीं की मेहनत मजदूरी से हम अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं, संसद भवन और विधानसभाओं का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े होटल नुमा अस्पताल बनाते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा, या फिर वह गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया हो, दोनों मिला के वह मोदी मीडिया की भूमिका में हैं और वह सिर्फ यह बताने में लगे हैं कि मंदिर निर्माण कितना ज़रूरी है, उसके क्या सपने थे, उसकी क्या अच्छाइयाँ थी। सबसे पहले मंदिर निर्माण का झोला किसने उठाया, अब वो झोला दूसरा छीन के कैसे ले गया। यानी जो क्रेडिबिलिटी जोशी को, मुरली मनोहर जोशी को, आडवाणी को, या उमा भारती को, या विनय कटियार को, या अशोक सिंघल जो आजकल दुनिया में अब नहीं है, उनको मिलनी चाहिए, उसकी जगह ये क्रेडिबिलिटी मोदी ले जा रहे हैं। उन चिंताओं में ये पतले और दुबले और लंबे और चौड़े हुए जा रहे हैं। लेकिन उनकी यह चिंता नहीं है कि देश की 80-90 करोड़ आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोजगारी की तरफ लगातार गिर रहा है, लगातार वह भुखमरी के करीब पहुंच रहा है, वह संतुलित भोजन से दूर हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो छोड़ ही दें आप। इसलिए जरूरी है कि ऐसी मीडिया हो जो सही बातों को लाए, यह बहुत जरूरी है। और उसके बगैर इन सवालों को आप नहीं ला पाएंगे। अन्यथा कभी ये चुनाव में, कभी दंगों में, कभी मंदिर मस्जिद में, कभी ऊंच नीच में, कभी किसी और झामे झपाटे में आपको उलझाए रखेंगे। लेकिन मूल सवाल वही का वही बना रहेगा और कोई उपाय नहीं निकलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो ये लोग कह रहे हैं, ऐसी बातें निकल कर आएँ। इन 80 करोड़ 90 करोड़ आबादी का जो असल सवाल है, वह समाज में साफ तौर पर दिखे कि लोगों का इंटरेस्ट मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में या गुरुद्वारे बनाने में नहीं, बल्कि लोगों का इंटरेस्ट रोजी रोटी रोजगार में है, जिसको कि मीडिया ने भुला दिया है और जबरन एक ऐसा सवाल हमारे ऊपर लाद दिया है जिसके कि हम ढोने को तैयार नहीं है। बार बार हम अपना कंधा उचकाते हैं, लेकिन ये बार बार वो सवाल लाद देते हैं जिसका हमारे आपके जीवन से कोई वास्ता नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि गोदी और विरोधी मीडिया का जो मिलकर मोदी मीडिया बन रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, इस नेक्सस को। तभी जाकर सवाल सामने आएंगे और ये जो सवाल बन रहे हैं वह सतह पर होंगे।